प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ बकस्य प्रतिकारः। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और इस पाठ का अर्थ देखें। बकस्य प्रतिकारः का अर्थ होता है, बकस्य होता है बगुला, प्रतिकारः मतलब होता है बदला लेना। तो बगुले का बदला, पाठ का अर्थ है बगुले का बदला, बकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्मः, तयोः मित्रतः आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसति स्म। एकस्मिन् वने मतलब एक वन में, एक जंगल में। शृगालः होता है लोमड़ी, बकः होता है बगुला, च होता है और। एक वन में एक लोमड़ी और एक बगुला रहते थे। निवसतः स्म मतलब दोनों साथ रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी, वो दोनों अच्छे मित्र थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा मतलब एक दिन, प्रातः मतलब सुबह। शृगालः बकम् अवदत्, एक दिन सुबह सुबह लोमड़ी बकम् अवदत् मतलब बगुले से बोलती है। क्या बोलती है? मित्र, श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। कि हे मित्र, श्व मतलब होता है आने वाला कल। कल तुम मया सह मतलब मेरे साथ, भोजनम करो मतलब भोजन करना। कि हे मित्र, कल तुम मेरे साथ ही भोजन करना। मतलब लोमड़ी जो है बगुले को अपने यहाँ भोजन में निमंत्रण देती है। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्। लोमड़ी के इस निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हो जाता है। जब आपको कोई भोजन के लिए निमंत्रण देता है तो आप भी प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही जो है बगुला भी प्रसन्न हो गया है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन, सह मतलब वह, कौन? बगुला। भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्, भोजन के लिए लोमड़ी के निवास स्थान पर आता है। अगले दिन बगुला भोजन करने के लिए लोमड़ी के निवास में आता है। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकायः क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाला लोमड़ी कैसी थी? कुटिल स्वभाव वाली थी, दुष्ट स्वभाव वाली थी। तो उस लोमड़ी ने जो है स्थाल्याम बकाया क्षीरोदम अयच्छत, एक बड़ी सी खुली थाली में बगुले के लिए खीर दी। अब बगुले की तो लंबी चोंच होती है, तो वो खुली थाली में कैसे खीर खाएगा? तो लोमड़ी ने जो है अपना दिमाग चलाया, अपना कुटिल स्वभाव से उसने थाली में, खुली थाली में बगुले के लिए खीर रख दी, जिससे बगुला खीर ना खा सके और वो सारी खीर खुद खा जाए। मतलब मेहमान को बुलाया भी और उसकी बेइज्जती भी कर दी। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव। जैसे ही उस खुली थाली में खीर रखती है लोमड़ी, तो बोलती है, बकम अवदत बगुले से बोलती है कि हे मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम इस पात्र में, आवाम मतलब हम दोनों, अधुना मतलब आज, सहैव मतलब एक साथ, खादाव मतलब खाएंगे। आज हम इस पात्र में दोनों साथ मिलकर के खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचो स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, तो खुली थाली से नहीं खा पाता। उसके लिए गहरा बर्तन चाहिए जिससे कि उसकी चोंच भोजन तक पहुंच सके। तो उसकी चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ नहीं थी। अतः बका केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, और बगुला सिर्फ उस खीर को देखता रहा। और तो सर्वम क्षीरोदम अवक्षयत श्रृगालः, लोमड़ी सारी खीर देखते देखते चट कर गई या खा गई। आगे देखेंगे अब। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। श्रृगालेन वंचितः बका चिंतन, श्रृगाल के द्वारा इस प्रकार से वंचित किया गया व्यवहार बगुले को अच्छा नहीं लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहार कृता, और वो सोचता है, अचिंतित मतलब बगुला सोचता है कि जैसे इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। मतलब इसने मेरी
साथ दुर्व्यवहार किया है तो मैं भी इसके साथ दुर्व्यवहार करूंगा, इसका बदला लूंगा। एवं चिंतयित्वा स श्रृगालम अवदत्, ये सोच करके वह बगुला जो है लोमड़ी से कहता है, क्या कहता है, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि मित्र तूने तो मुझको भोजन करवा दिया, कि अब मैं चाहता हूँ कि त्वम अपि, तुम भी, श्वः सायं, कल शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ ही भोजन करो। अब जब तुमने मुझे भोजन करवा लिया है आज, तो मैं चाहता हूँ कि कल शाम को तुम भी मेरे यहाँ भोजन करो। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्न अभवत्, बगुले के इस निमंत्रण से लोमड़ी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, लोमड़ी जो है अगले दिन शाम को बगुले के निवास स्थान में भोजन आया गच्छत, भोजन के लिए आती है। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तो वहाँ भी जो है बगुला एक संकीर्ण मुखे कलशे, मतलब एक पतले मुंह वाली सुराई में या घड़े में खीर भर के रख देती है। श्रृगालम च अवदत्, और लोमड़ी से कहती है, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, कि हे मित्र आज हम इस पात्र में दोनों मिलकर के एक साथ भोजन करेंगे। मतलब जैसा लोमड़ी ने बगुले के साथ किया, बगुले ने भी वैसा ही लोमड़ी के साथ किया, क्योंकि इस सुराही का, इस घड़े का जो है मुंह बहुत छोटा था, जिसमें कि लोमड़ी का मुंह नहीं जा सकता था। बकः कलशात, बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने उस घड़े से अपनी चोंच से सारी खीर खाई, परंतु श्रृगाले से मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन लोमड़ी का मुंह उस कलश में, उस घड़े में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदरम अखादत, और बगुला सारी की सारी खीर अकेले खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत, लोमड़ी सिर्फ ईर्ष्या भाव से उसे देखती रही। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, लोमड़ी ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकः अपि श्रृगालं प्रति, बगुले ने भी लोमड़ी के प्रति तादृशम व्यवहारम, मतलब वैसा ही व्यवहार, कृत्वा मतलब करके, प्रतिकारम अकरोत मतलब अपना बदला लिया। लोमड़ी ने जैसा व्यवहार बगुले से किया, बगुले ने भी वैसा ही व्यवहार लोमड़ी के साथ करके अपना बदला लिया। उक्तम अपि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना, इसमें कहते हैं आत्म दुर्व्यवहारस्य, हमारे साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, फलम भवति दुखदम, तो हमें उसका बहुत दुख होता है। जब कोई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या भला बुरा कहता है, तो उसका फल दुखदायी होता है, मतलब हमें उससे बहुत दुख पहुंचता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए हमें सबके साथ, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखेशिना, जो मानव अपने जीवन में सुख चाहता हो, उसे हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा व्यवहार अपने प्रति दूसरे से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारी सब इज्जत करें, हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करें, वो तभी संभव हो सकता है जब हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरे को सम्मान देंगे। तो जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही अच्छा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करने चाहिए। सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी हमें सुख प्राप्त होगा। आशा है आपको इसका अर्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।